हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके खामोश रहने का, साइलेंट रहने का। ठीक है, योर साइलेंस इफेक्टिंग देम। क्या आपके पर्सन को आपकी खामोशी इफेक्ट कर रही है और किस तरीके से कर रही है, हम इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर, और देखते हैं। अभी मुझे किसी ने मतलब कि कहा था कि आपकी वॉइस का इशू हो रहा है, तो मैंने चेक किया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखी। कोई एक ही पर्सन था, लेकिन फिर भी मैंने चेक किया था और मैंने उनको रिप्लाई भी करा है। आप अपना सेल फोन चेक करें, आपकी तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैंने तो अपनी तरफ से सारी पूरी कोशिश करी हुई कि आप लोगों को आवाज़ सही तरीके सही सही पहुँचे, क्योंकि मैंने माइक भी चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो आप कभी कभी आप लोग अपने फ़ोन को देख लिया करें, क्या पता फ़ोन में कोई ना कोई आप लोग का ऐसा इशू है जो आप लोग ये कर नहीं पा रहे। ठीक है, आप लोग फ़ोन को बंद करके ज़रा सा खोल लिया करें। ऐसा होता है कि हम सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें भी ग्लिच हो जाता है, हमारी आवाज़ ठीक नहीं आती है, तो स्टक हो रहा होता है फ़ोन। तो आप ये चेक कर लिया करें। ठीक है, चलें देखते हैं क्या आपकी खामोशी आपके पर्सन पे इफेक्ट कर रही है। योर साइलेंस इफेक्टिंग देम। अपने पर्सन के बारे में सोचें प्लीज, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। क्या मेरे व्यूवर की खामोशी मेरे व्यूवर को इफेक्ट कर रही है? क्या आपकी खामोशी आपके पर्सन को इफेक्ट कर रही है? आपके पर्सन के ऊपर क्या असर है आपके साइलेंट रहने का, उनसे कांटेक्ट ना करने का या बात ना करने का? कि आपके पार्टनर पे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इस बात का असर है? लेट्स सी। सेवन ऑफ फैंस, सेवन ऑफ सोड। ये पर्सन समझ रहा है आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं इससे। ठीक है, इसने की बिहेवियर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ये पर्सन जानता है आप कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, कोई ना कोई न्यू स्टार्ट की तरफ हैं, लेकिन आप इस पर्सन से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में हाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो जहाँ भी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं या तो जहाँ भी एक न्यू स्टार्ट ले रहे हैं तो कुछ हाइड कर रहे हैं, हाइडिंग वाली एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप खुलकर इस पर्सन को सब कुछ बताते नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर हाइड करते हैं। ठीक है, सेवन ऑफ सोड की एनर्जी। ये पर्सन आपको थोड़ा सा अपने आप को इग्नोर होता हुआ देख, आपको एक किस्मे की बिहेवियर करता हुआ देख, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कर रहे हैं जो इस पर्सन को आप नहीं बताना चाहते या छुपाना चाहते हैं। कोई और पर्सन आ गया हो या तो किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन आप अपनी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, ये बात आप इस पर्सन से डिस्कस नहीं कर रहे, या तो बिल्कुल साइलेंट हुए हुए। तो ये पर्सन थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी हो रही है इस पर्सन के माइंड में, थोड़ी सी एक उलझन का शिकार है कि आप क्या कर रहे हैं। आप कभी भी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी है, इसने कुछ भी क्रिएट करा, आपको गोस्ट किया, आपको इस पर्सन ने बिट्रे दिया, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे। आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पर्सन से छुपाना स्टार्ट करा है। ठीक है, द डेविल और द ऑब्सेस्ड हो रहा है ये जानने में कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं, किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। या तो एक्टिविटीज़ भी पता है तो ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहा है आपके माइंड में क्या चल रहा है। जैसे हम डायरी लिखते हैं, वो सबसे हिडन होती है और उसके अंदर हम अपने थॉट्स लिख रहे होते हैं, फीलिंग्स लिख रहे होते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसी, ये पर्सन जानना चाहता है कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर अब क्या है। ठीक है, तो ये पर्सन इस चीज़ को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर है कि अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं। जैसे हम एक डायरी जब इंसान लिखता है तो उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, हमारे थॉट्स होते हैं और सीक्रेटिव चीज़ें होती हैं जो हम कुछ लिख रहे होते हैं, वो हम हर किसी से डिस्कस नहीं करते। तो एक डेविल की एनर्जी, पर्सन जानना चाहता है आपके दिल दिमाग में, आपकी सोचों में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर, और आप क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि अब आप इससे कनेक्ट नहीं हो रहे तो आपकी फीलिंग्स भी इस पर्सन को पता नहीं चल रही, या आप इस पर्सन से जुड़ नहीं रहे तो आपका आपका बिहेवियर ये समझ नहीं पा रहा। लेकिन इतना जानता है अपनी ज़िंदगी में आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद कहीं और बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, या किसी और के साथ आप टू ऑफ कप्स अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनली आप लोग किसी और से एक एक्सचेंज कप कर रहे हैं अपना। ठीक है, मतलब कि टू ऑफ कप्स की तरफ आप जा रहे हैं। इस पर्सन का माइंड ये कह रहा है, इसकी ऑब्जर्वेशन आपको देखकर ये कह रही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं। कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ चुका है जो आपको बैलेंस लग रहा है, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में आपको देखकर ये चल रहा है, ये जानना चाहता है, ऑब्सेस्ड हुआ वह इस बात के लिए कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन के लिए और इस पर्सन के लिए। आपका साइलेंट रहना इस पर्सन पे इफेक्ट कर रहा है। टेम्परेंस, बिल्कुल आपका साइलेंट रहना, आपका बैलेंस रहना, अपनी लाइफ में एक बैलेंस हो जाना आपके पर्सन पे इफेक्ट कर रहा है। आपके पर्सन जानना चाहते हैं, आपके पार्टनर ये जानना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे बैलेंस और एक एम्प्रेस की एनर्जी, आप बहुत एक कंप्लीट एनर्जी में कंप्लीट आप अपनी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक प्योर एक क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है। ठीक है, प्योर आप अपनी वर्थ को समझ रहे हैं, आपने अपने सेल्फ के ऊपर कंप्लीटली स्ट्रांग होकर वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
एक स्ट्रॉन्ग पावर में नज़र आ रहे हैं, बैलेंस में नज़र आ रहे हैं, और इससे दूर जा रहे हैं बैलेंस में, तो ये इस पर्सन के लिए थोड़ी सी जैसे एक शॉकिंग वाली बात है, ठीक है। एक शॉक हो गया ये पर्सन कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, या तो आप कहीं और कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल आपने किसी और की तरफ देखे, आपकी तरफ जिस तरीके की आप एनर्जी में ये पर्सन जानता तो ज़रूर है आपकी तरफ। अब आपके ऑप्शंस आपकी लाइफ में होंगे, आपके ऑप्शंस ओपन हो चुके होंगे, जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी हो चुकी है, जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप एक बैलेंस में हैं। तो देखिए, जब इंसान खुश होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ है जो आप इस पर्सन से छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते। दी एम्प्रेस और दी एम्पर, देखिए यहाँ पे एम्पर जो एक यहाँ पे दी एम्पर और एम्प्रेस, ये पर्सन जो यहाँ पर मेल फिगर है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ हुआ है, उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक एंजाइटी और एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है। यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन किसी फेमिनाइन एनर्जी में भी हो सकती है, और मैस्कुलाइन मतलब कि जो यहाँ पर एफर्ट आपके कनेक्शन में जो यहाँ पर सिर्फ लेने के लिए बैठा था, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस एनर्जी में आ चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपना लव, केयर, सब कुछ, अफेक्शन कहाँ दे रहे हैं, आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा कैसे हो गया, ठीक है। आप अपनी वर्थ को इतना वैल्यू कैसे कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में इतने बैलेंस कैसे हो गए, और आप इस पर्सन से अपनी चीज़ें हाइड कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सवाल इसके पर्सन के माइंड में है। बात करने की भी कोशिश करना चाहे भी तो ये कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसको एक जैसे जो आप लोग एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना, वो डिफेंसिव हो रही है, क्योंकि आप 8 ऑफ कप से वॉक अवे सीन पर हैं, एक आपने यहाँ पे डिटैचमेंट कर ली है, कोई आपकी साइकिल चल रही है पास में, बहुत नेगेटिव साइकिल, इस पर्सन ने आपको नेगेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश करी, नेगेटिवली इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर करे। तो उन बिहेवियर पैटर्न्स की वजह से यहाँ पर आपका जैसे आपके एक चेंज है, आपके सेल्फ में चेंज है, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है, विजडम मिला है कि यहाँ पर चल क्या रहा था। लेकिन आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हैं इस पर्सन को, और बहुत ज़्यादा से सीक्रेटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या फीलिंग्स चल रही है। जैसे आप पहले जो है ना, आप इस पर्सन से दूर तो थे, लेकिन आप अगर पल दो पल के लिए भी कनेक्ट होते तो अपनी फीलिंग्स आप इसको पर्सन को, जैसे आपका एक बात करने से भी अंदाज से पता चल जाता था कि आप इस पर्सन के अंदर आज भी इंटरेस्टेड हैं। तो ये पर्सन वो चीज़ सेंस ऑफ टच फील नहीं कर पा रहा आपकी सोल से, ठीक है। वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहा, वो इमोशनली जो आपका इन्वेस्टमेंट था ना इस पर्सन के अंदर, वो फीलिंग नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक जैसे एंजाइटी मिली हुई है इसको, जो जैसे एक बच्चे को एक हर चीज़ आप प्रोवाइड करते रहो, उसको पता ये होता रहेगा, ये आता रहेगा, ठीक है, मतलब कि ये सब कुछ उसको मिलता रहेगा। और जैसे उसको समझ में आने लग जाता है, चाहे आप उसके सामने खड़े हो, लेकिन उसकी जो आप उसको दे रहे हो, वो चीज़ आप लाइट कर दो, कम कर दो, तो वो पर्सन, वो बच्चा या जो भी वो शख्स होगा, थोड़ा सा वो एक उसके अंदर एक एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत एक अरसे से वो आदी हो चुका है, 8 साल से, 6 साल से, 5 साल से, 10 साल से वो आदी हो चुका है। जो आप उसको दे रहे हो वो चीज़ का आदी हो चुका है। जैसे आप उससे वो चीज़ दूर करोगे या हटाना शुरू करोगे, तो उसके अंदर उस चीज़ को वो सेंस कर लेगा। तो आपके पर्सन के अंदर भी आपके पार्टनर के अंदर भी एक यही वाली बात है, यही वाली फीलिंग से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हो रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आप या तो दूर जा रहे हैं, या तो आप दूर हट रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है जो आप इससे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम, क्या आपके पर्सन के ऊपर आपकी खामोशी इफेक्ट कर रही है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं क्या आपके खामोशी आपके पार्टनर पे इफेक्ट कर रही है। टावर, बिल्कुल एक टावर की तरह है ये खामोशी। आपके पर्सन को पता नहीं क्यों यहाँ पर क्यों लग रहा है आप किसी और के साथ इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर चुके हैं, आपका किसी और में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तभी आप इतने बैलेंस हैं, इतने काम, और इतनी आपकी पीसफुल एनर्जी, चैरिट की एनर्जी। बिल्कुल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में सक्सेस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस किसी और के कनेक्शन की वजह से, किसी और का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपके इमोशंस को सपोर्ट कर रहा है, जो आपको बैलेंस दे रहा है, जो आपकी लाइफ में एक जैसे गैप क्रिएट हो गया था, या तो जो आपकी लाइफ में एक जैसे एक पजल मिसिंग था, कोई है जो आपकी लाइफ में जो उस गैप को फिल कर रहा है, वो कंप्लीशन दे रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में आप इतने सक्सेसफुल जो हो रहे हैं, उससे और भी लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। मतलब कि जैसे आपकी एक खुश मिजाज और एक बैलेंस पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा आप एक अपनी मतलब कि आप एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। इस पर्सन के अब हैं या नहीं है, लेकिन इस पर्सन की नज़र आपको जो देख रही है, बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो लोग आपको वो वैल्यू कर रहे हैं।
तो ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई ना कोई सपोर्ट है जो आपको दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन को तो इतना मतलब उसका इंट्यूशन पावर तो इतना हाई नहीं है, ये एक एक जैसे 3D 5D लेवल में ही जान सकता है कि कोई ना कोई आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि उस चीज़ को, ये आपके साथ एक टेलीपैथिक जो कनेक्शन था वो भी डिस्कनेक्ट हुआ है, मतलब कि मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है, ये बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिनायल पे चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैचमेंट पे चल रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन को किसी की ज़रूरत है और यहाँ पे कोई भी नहीं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन को सबसे ज़्यादा आपकी नीड है, सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप यहाँ पर एक सिंगल इंडिपेंडेंट आप इस पर्सन को शो कर रहे हैं, मैं सिंगल हूँ और मैं एक कंप्लीट पर्सन हूँ और एक बैलेंस हूँ। मतलब कि आपको नीड ही नहीं है, आप नीड ही नहीं है, आपको नीड नहीं हो रही इस पर्सन की कि आपके पास कोई होना चाहिए। आप इसको जो आप का जो एक आपने जो हिंट दिया, आपने उसको एक सिंपल और आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हैं, आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। जो पास्ट में थी वो एक्सपेक्टेशंस आप इस पर्सन से आप नहीं लगा रहे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय अपनी जॉयफुल एनर्जी इंजॉय, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जीना सीख चुके हैं। जो आप फ्यूचर का सोच सोच के प्रेजेंट में नहीं जी रहे थे, तो इस टाइम पे आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, आप एक एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट हुआ, जो भी आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ जिस तरीके का भी कनेक्शन रहा, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस के साथ आप यहाँ पर हायर लेवल से कनेक्टेड हैं, अपनी हायर इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं, ठीक है, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। मून, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, इस पर्सन के ऊपर आप सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोचते इस पर्सन के बारे में, कि आप बिल्कुल ही जैसे फिर चुके हैं, आपका दिमाग बिल्कुल ही एक माउफ हो चुका है इस पर्सन को लेकर। देखिए आपकी लाइफ में तो कोई है नहीं, ये स्टेबिलिटी जो आपने हासिल करी वो खुद हासिल करी है, जो बैलेंस बनाया है वो आपने खुद बनाया, जो आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिली है वो आपने खुद क्रिएट करी है, उसके ऊपर आपने मेहनत करी है, खुद को हील करा, अपने आप को दोबारा बिल्ड करा, दोबारा खड़ा करा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस पर्सन की बात की जाए तो अक्सर आप जब आप सोने जाते हैं तो सोचते हैं, आपके माइंड में इस पर्सन का थॉट रहता है, आप दिन में भी कभी भी फ्री बैठे हुए होते हैं, थॉट कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप इससे लव करते हैं तो आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हैं। अगर आप कहा जाए तो क्या आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए तो क्या यहाँ पर आप मैरिज करना चाहेंगे, जैसे आप पहले डिटरमाइंड थे, तो आपको नहीं पता आप क्या चाहते हैं, आप नहीं जानती, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, कंप्लीटली आप सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को। तो इस पर्सन का जो एक आपको देखने का एक व्यू है, आपको देखने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ हाइड कर रहे हैं आप, कुछ है जो आप छुपा रहे हैं, कुछ है जो आप इस पर्सन को नहीं बताना चाह रहे। कहीं आप ये बिगनिंग कर रहे हैं, ये पर्सन किसी और पर्सन को इन्वॉल्व समझ रहा है कि आपको जो सपोर्ट मिल रही है, जो इमोशनली सपोर्ट आप जो, क्योंकि ये पर्सन जानता है किसी की ग़ज़ा पैसा होता है, किसी की ग़ज़ा एक अट्रैक्शन और हमारे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, और किसी की ग़ज़ा एक इमोशनल हैप्पीनेस होती है। तो आपकी ग़ज़ा एक इमोशनल हैप्पीनेस है, ठीक है। आप इमोशनल हैप्पीनेस, आपको इमोशनली जब कोई खुश रखता है तो आप बहुत आपकी एक पर्सनैलिटी में एक अलग चार्म होता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रो करती है, ग्लो करती है, ग्रोथ होती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे। फेयरफुल है, देखकर आपको सोचकर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक मिस अपॉर्चुनिटी आप हाथ से निकल चुके हैं। हाँ, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सोड, एलिमेंट ऑफ सोड की एनर्जी, मतलब यहाँ पर अगर माइंड में आपको लेकर कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो बहुत जैसे इस पर्सन को बहुत क्लैरिटी मिल रही है, ये अपनी डार्क साइड से निकल कर मूव कर रहा है पॉजिटिव साइड की तरफ, ठीक है। एक क्लैरिटी वाला फेस, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि आपको सरेंडर करता हुआ देख रहा है, तो बहुत चीज़ें देखे, सन की एनर्जी है, क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, क्लियर कट अपने माइंड को, अपने एक ओपन माइंड होकर सोच पा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है, इसने क्या किया रहा उसको भी सोच रहा है, फिर क्लैरिटी भी मिल रही है, ठीक है। एक जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी ना, उसमें बिल्कुल एक व्यू चेंज हो चुका है इस पर्सन का, आपको देखने, सुनने, समझने का तरीका बदल चुका है, एक परसेप्शन में चेंज है, ठीक है।
योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, क्या आपकी खामोशी आपके पार्टनर पे इफेक्ट कर रही है? लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपका खामोश रहना आपके पर्सन पे इफेक्ट कर रहा है। जजमेंट, बिल्कुल। एपिफनी, यहाँ पे जैसे आंखें खुलना इस पर्सन की, ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन को समझ में आना, एक एक जैसे एक जो सब कुछ हुआ वो क्यों हुआ, एपिफनी। यहाँ पे जैसे एक चीज़ों को समझना, सुनना, कोई और इन्वॉल्व था तो उसके उसके लिए भी क्लैरिटी मिल रहा, एक एक खुले दिमाग से सोचना। पहले तो आप सही करें गलत करें, आप बेचारे बनते बुरे थे, ठीक है। अब जैसे सोच रहा है, दिमाग खोल कर सोच रहा है, चीज़ों को समझ कर सोच रहा है, इसको समझ में आ रहा है क्या सही है भाई, क्या गलत है, अब तक मैं कर क्या रहा था, तो ये बात इसको समझ में आ रही है, ठीक है। जजमेंटल, बहुत ज़्यादा हर थर्ड पार्टी को लेकर जजमेंटल। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी कोई फैमिली है, फ्रेंड है, या तो कोई कैरियर इशू है, या तो कुछ फाइनेंशियल चीज़ें हैं, या तो अपने ऑफिस में, मतलब कि एक जजमेंटल, इसकी जो भी आपकी तरफ आने से इसको रोक रहा था, एक जजमेंटल माइंड हुआ हुआ है, हर चीज़ को जज कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, अपने दिमाग को खोलने की कोशिश कर रहा है, चल क्या रहा है। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी विशेस पे वर्क कर रहा है, जो इसकी विश रही है, किसी ने अगर इसको रोका है, अगर आपको आपसे इसको सेटिस्फेक्शन मिलती रही है, आपसे इसको सोल पीस मिलता रहा है, मेंटली पीस मिलता रहा है, तो ये वर्क करना चाह रहा है, ठीक है, ये अपनी विश पे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी सोल को सेटिस्फाई करते हैं, सोल को पीस देते हैं, इसको हील करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये पर्सन इसको बदलने की ज़रूरत थी आपकी तरफ आने के लिए, तो खुद को बदलने के लिए तैयार है, ठीक है, अपने आप को तैयार है चेंज करने के लिए। अगर किसी भी तरीके की ज़रूरत थी आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, किसी इसके बिहेवियर पैटर्न को बदलने की ज़रूरत थी, तो वो पैटर्न्स बदल रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि एक प्रोसेस चल रहा है, आपका साइलेंट रहना इस पर्सन को जैसे जगा रहा है, इसको उठा रहा है। हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा बर्डन है, 10 ऑफ सोर्ड पेनफुल एनर्जी, ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है, जो भी रियलिटी फेस कर रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में है। टेक्स्ट करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, बात करना चाहता है, डार्क साइड से मूव ऑन कर रहा है, डार्क एनर्जी, शेडो साइड, अपने शेडो साइड को, अपने शेडो सेल्फ को देख पा रहा है, देखिए फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस कनेक्शन में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, जो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसको करना पड़ेगा, ये करना चाहेगा, ठीक है। सबसे यहाँ पर ज़रूरत इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, आप लोगों के बीच एक साथ आने से पहले एक क्लियर कट कम्युनिकेशन की नीड है, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी, बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग करने के लिए यहाँ पे क्लैरिटी आने की नीड है, यहाँ पर कम्युनिकेशन करने की नीड है, आप लोगों को एक दूसरे से बात करने की नीड है इस कनेक्शन में। एस ऑफ कप, बिल्कुल। ये इस कनेक्शन में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहा है, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाह रहा है, इस स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर आप एक दूसरे को फर्स्ट टाइम जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन बर्डन है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो चीज़ पहले स्टार्ट हो चुकी है उसमें अब ब्रांड न्यू बिगनिंग कैसे आएगी। फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक न्यू वाली है, क्योंकि इस पर्सन ने उस नज़र से देखना ही अब शुरू करा है आपको, ठीक है, कि लव और केयर आपके लिए फील करना। 9 और 10 की एनर्जी है, इसकी लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्रेशर है इसकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई इसकी लाइफ में वर्क रिलेटेड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर परेशान है, अपने जो डिसीजंस लिए वो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन बने हुए हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने लिए ट्रू सोलमेट ये मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटिव माइंड है। 6 ऑफ कप की एनर्जी, बिल्कुल अपने लिए अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है, एक सोल टू सोल जिसके साथ कनेक्ट हो सके, जिसके साथ इमोशनली इस पर्सन को सेटिस्फेक्शन मिल सके, और वो पर्सन इस पर्सन को आप दिख रहे हैं, आप इसके कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आप इसके साथ कनेक्टेड हैं, ये पर्सन आपके साथ एक सोल टू सोल एक कनेक्शन फील करता है। इतना लव होने के बावजूद, ना होने के बावजूद इसके दिल में नहीं था, ठीक है, लेकिन ये अब उस लव को अपने दिल में डिस्कवर कर रहा है, ठीक है, अपनी सोचों में, अपनी सोल में डिस्कवर कर रहा है। ये पर्सन जो है ना पास में मुखलिस नहीं था आपको लेकर, ठीक है, आप लोग की जो डिस्टेंस बढ़ा, जो डिस्टेंस आया, जो आप लोग के बीच एक यहाँ पर आप लोग के बीच एक इमोशनली डिस्टेंस हो गया, आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए, तो यहाँ पर जो है ना आप लोग के लिए पर्सन मुखलिस नहीं था पास्ट में। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना कि इस पर्सन का माइंड बदल रहा है, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आपको देखने का तरीका बदल रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर रहा है। पहले इसको अट्रैक्शन थी, लेकिन लव कहे वो बात नहीं थी, ठीक है,
अगर लव होता तो ये आपके साथ जो हुआ वो नहीं हुआ होता। वो आपके साथ कनेक्शन, अट्रैक्शन बिल्कुल थी, आपके साथ अट्रैक्ट था, बिल्कुल एक अट्रैक्शन, ये एक अपनायत फील करता था आपके अंदर से, एक खिंचाव फील करता था, एक लव वाली एनर्जी आप इसको कह सकते हैं कि ये मिसिंग पीस था, ठीक है, एक मिसिंग थी। आप लोग की जो डिस्टेंस बढ़ा वो इसीलिए बढ़ा, ठीक है। मैं कल बैठ के एक क्वाट पढ़ रही थी, वहाँ पर उसमें था कि दो जब मुखलिस लोग होते हैं तो अल्लाह कभी उनको जो है ना अलहदा नहीं करता। अगर कोई एक मुनाफिक होता है और एक मुखलिस होता है तो ज़रूर वहाँ पर अलहदगी आती है। तो ये मुखलिस नहीं था आपके साथ उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना, ये मुखलिस नहीं था। ये आपके लिए अगर मुखलिस होता, अगर ये आपका आपका एक राइट पर्सन होता, ये आपका राइट काउंटर उस टाइम आपके लिए इतना इतना ही प्योर और इतना ही और एक पर वही वाला बात होती कि वो आपके साथ फ्यूचर आप इसके साथ जो देख रहे थे इतना आपके लिए एक परफेक्ट होता इन फ्यूचर, तो ये कभी भी आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट ना हुआ होता। ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ यहाँ पर, एक वही बात मैं पढ़ रही थी कि जब एक मुनाफिक और एक मुखलिस, मतलब कि एक यहाँ पर चीटर और एक यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल जब कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंसेस आने ज़रूरी होते हैं। वहाँ जानबूझ कर डिवाइन यहाँ पर उन दोनों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस क्रिएट करती है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होता है और एक के अगर दिल में झल और कपट होता है, झूठ और नेगेटिविटी होती है, कोई ना कोई उसके दिल में कोई ना कोई बात होती है, तो डिवाइन कभी भी उन चीज़ों को साथ नहीं रहने देती। मैंने बार बार समझाया आप लोग को, जो आप लोग को रिजेक्शन लगती है वो प्रोटेक्शन होती है। बार बार रिजेक्शन मत समझा करें। जो भी आपकी लाइफ में गलत इंसान आया वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, देखिए वो इंसान रिजेक्ट नहीं कर रहा आपको, डिवाइन चाह रहा है कि आप हट जाएं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपकी प्रोटेक्शन है, नॉट अ रिजेक्शन, ठीक है। सामने वाला अगर आपको कहे मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, वो रिजेक्शन उसके अंदर इतनी मजाल ही नहीं है। वो एक सोल, एक हायर लेवल ऑफ सोल को रिजेक्ट करेगा, इतनी मजाल नहीं है उसके अंदर, इतनी ज्यादा उसके अंदर पावर नहीं है उसके अंदर, इतना भी उसको इतनी अकल ही नहीं है, इतनी समझ नहीं है, वो किसको रिजेक्ट करेगा। वो जो एक सीधा डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट होता है उसको रिजेक्ट करेगा वो नहीं। डिवाइन देखिए खुद जमीन पे आके थोड़ी बोलेंगे बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ जाओ। डिवाइन उससे आपको रिजेक्शन दिलवाते हैं, आपको तकलीफ दिलवाते हैं ताकि यहाँ पर आप इस इंसान से दूर हो जाएं। अब देखें ये कहीं से पेन खाकर आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होना चाह रहा है, या अब आपकी बेरखी को समझने लग गया तो अब आपसे कनेक्शन वापस चाहता है, ठीक है। ये अब आपके लिए प्योर, ये अब जैसे आपने कभी अपनी लाइफ में एक सोलमेट आपने अट्रैक्ट करा था, ये था तो सोलमेट लेकिन आपका कोई कार्मा कनेक्टेड था इधर, ठीक है, कार्मा रिलीज करना था। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अब ये अपने राइट सोलमेट राइट काउंटर पार्ट को देंगे स्लीपलेस नाइट में, बहुत एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, अपने डिसीजन मेकिंग पे इसको पर्सन को यकीन खत्म हो चुका है, ठीक है। वेट, यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। क्या मेरे व्यूवर के साइलेंट रहने से इनके पर्सन पे कोई इफेक्ट है, आपके पर्सन पे कोई इफेक्ट है आपके साइलेंट रहने का? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या आपके पर्सन पे कोई इफेक्ट है आपके खामोश रहने का? माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। फॉरगिवनेस, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है अपने बिहेवियर की। देखें रिजेक्शन, इसने जो आपको रिजेक्ट किया यहाँ पर, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एक्सेप्टेंस। जब आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में हैं, जॉयफुल की एनर्जी में हैं, जब आप यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, तब ये आपके साथ आप एक अबंडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये पर्सन जानता है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है। देखें ये आपको सोलमेट समझ रहा है, बिल्कुल वही कार्ड जो मैंने आपको पहले कहा था। ये जो आप एक्सपेंशन, आप इसके रिजेक्ट होने के बाद आपकी ज़िंदगी में जिस पर्सन ने आपको जो ट्रिगर किया, जो आपको मजबूर किया अपने ऊपर काम करने के लिए, डेस्टिनी, ये डेस्टिनी में था। अब आप एक इंजॉयफुल, बिल्कुल एक परफेक्ट एनर्जी में, एक मिरेकल वाली लाइफ है। आप अगर पास्ट को सोचें, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारेंगे। ये आपके फेथ की वजह से हुआ है, आपने जो फेथ किया था परफेक्शन। आप एक परफेक्ट पर्सन की तरह हैं, आप किसी के लिए भी एक परफेक्ट पार्टनर है, इनलाइटमेंट वाली एनर्जी में आपके पास बहुत एक प्योरिटी है, ठीक है। फॉरगिवनेस चाह रहा है, जिसने आपको रिजेक्शन दी थी, जो उसने आपके साथ बिहेवियर करा, उसके लिए फॉरगिवनेस चाहता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में अपने फ्यूचर से आप सेटिस्फाई हैं, अपने
अपने प्रेजेंट से आप सेटिस्फाई हैं, आपको कोई मसला नहीं, आपके फ्यूचर में क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर जो आपने किया है आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपने यहाँ पर बहुत एक आप प्योर सोल की तरह हैं, आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल से गुजरे, आपके अंदर विजडम आया, आपके अंदर एनलाइटमेंट आई है, आपका आपका एक आपकी जैसे एक सोल अवेकनिंग हो चुकी है, आपको अब नीड नहीं है डिस्पॉन्डेंस, आप एक नेगेटिविटी से निकल चुके हैं, आप बहुत एक अपने आप को डिस्टर्ब एनर्जी से बाहर निकाल के लेकर आए, डिस्पॉन्डेंस की एनर्जी से क्रिएटिविटी, आप यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं अपने लिए, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है क्या नहीं, आपको पता है बहुत अच्छे से। आप यहाँ पर आपकी लाइफ में एक मिरेकल हुआ है, जिस तरीके से आपकी लाइफ बदली है, जिस फेज से आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसा हो सकता था कि आप वहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते, ऐसा हो सकता था अपनी लाइफ में किसी नेगेटिव जगह चले जाते, ऐसा हो सकता था अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते थे, लेकिन एक मिरेकुलस वे में अपनी लाइफ में अबेंडेंट एनर्जी में उभर के वापस आए। ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, एक्सपेंशन जो देख रहा है आपकी लाइफ में, एक बिल्कुल ही एक चेंज है, आपकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल एक चेंज, एक ज़मीन आसमान का डिफरेंसेस है, ठीक है। इसने आपको रिजेक्ट किया था, इसने जो आपको रिजेक्शन दी उससे आपको बहुत पेन हुआ, आपके अंदर का इनर सेल्फ जैसे बिखर के रह गया इसकी रिजेक्शन के बाद, ठीक है। जो बिखरने के बाद जो आप एक न्यू पर्सन बन के उभरे हैं, निकले हैं, उसने आपकी ज़िंदगी बदली, एक जॉय बैलेंस आपकी ज़िंदगी में ये आया है, ठीक है, अबंडेंस, ठीक है, फेथ, आपके फेथ ने आपको यहाँ पर जीत दी है, आपकी यकीन जो आपने डिवाइन पे फेथ रखा, जो आपने अपने आप को इतना गलत होने के बावजूद आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और आगे भी नहीं करना। देखिए जो आपके साथ हुआ वो आपकी डेस्टिनी में था, आप किसी से अपनी डेस्टिनी का बदला नहीं ले सकते, इस बात को अंडरस्टैंड करें। अपनी डेस्टिनी का बदला नहीं लिया जाता किसी से, अपनी अब जो आप डेस्टाइन है, ये सब कुछ करना था, ये सब कुछ होना था, आपको ऐसे मिलना था इस पर्सन से, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें, ये पर्सन आपको बहुत चेंज में देख रहा है, आप सर से पांव तक बदल चुके हैं, आपका बिहेवियर, आपका कनेक्ट होने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका इमोशनली इन्वेस्ट होने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। विजडम आपके अंदर, एनलाइटमेंट है आपके अंदर, परफेक्शन है, और ये किसी पर्सन की वजह से नहीं हुई, ये सब आपने अपनी सेल्फ पे खुद वर्क करा, ये आपकी मेहनत का नतीजा है, ये आपका, ये जो आप इस पर्सन को इस वे में अपने आप को देखता हुआ देख रहे हैं, आपका रिजल्ट है। आप बोलते हैं ना हमारा क्या जस्टिस है, ये जस्टिस है, ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप क्या से क्या हो गए, ये जानता है आप इतने परफेक्ट हैं। कोई भी आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहेगा, कोई भी आपको अपनी घर में एक इंपॉर्टेंस देना चाहेगा, कोई भी आपको एक मैरिज मटेरियल देखेगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत परफेक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, आपने बहुत ग्रो करा है। आप आज से 5-6 साल जाके पीछे जाके देखें, 8 साल पीछे जाके देखें, आपकी ज़िंदगी क्या थी, आप कहाँ खड़े हुए थे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।